अति दूरात, व्याख्या टीका में देखिए सांकेत कौमुदी, अति दूरादिति अनुपलब्धि रीति वक्षमाणम सिंहावलोकन न्यायेन अनुषंजनीयम। अगली कारिका में अनुपलब्धि एक शब्द है, 8वीं कारिका में अनुपलब्धि वक्षमाण मैंने 8वीं कारिका में जो शब्द आगे कहे जाने वाले उसको इस कारिका में भी जोड़ लेना। कैसे? सिंहावलोकन न्यायेन अनुषंजनीयम। किसी भी शब्द को आगे पीछे ले जाने के लिए 3 ही तरीका होता है ना। कौन से न्याय है? ये तो यही है। और हाँ, गंगा स्रोत न्याय, मंडूकप्लुत न्याय, सिंहावलोकन न्याय, ये 3 न्याय। गंगा स्रोत न्याय में क्या होता है? आगे सूत्र में जाएगा और लगातार जाएगा, बीच में गैप नहीं होएगा, कंटिन्यूअस लगातार हर सूत्र में जाना आगे में। और मंडूकप्लुत में भी आगे जाता है लेकिन लगातार नहीं जाएगा। 2 सूत्र गया, एक का सूत्र को छोड़ दिया, फिर 1-2 सूत्र में गया, इस तरह से होता है। उसको मंडूकप्लुत से अनुवृत्ति होना है। और अगला सूत्र से पिछला सूत्र में लाना, ये अगली कारिका से दूसरी पिछली कारिका, अगली कार्य श्लोक से पिछला श्लोक में ले आना। ऐसे शब्दों को पीछे की ओर लाने का नाम सिंहावलोकन न्याय से होता है। अतः सिंहावलोकन न्याय से अब क्या किया आपने? अनुपलब्धि शब्द जो 8वीं कारिका में है उसको आप 7वीं कारिका में लाकर अन्वय कर देंगे। अनुसंजनीयम यथा, जैसे आप घटा रहे सबको, अति दूरात का पहला दृष्टांत। अति दूरात, अत्यंत दूर होने से हमें वस्तु की उपलब्धि नहीं होती, उसका मतलब यह नहीं होता है कि वो वस्तु ही नहीं है, ऐसे नहीं घोषणा कर सकते आप। जैसे दृष्टांत, उत्पतन वियति पदत्र्यति दूरतया सन्नपि प्रत्यक्षेण लोपलभ्यते। आकाश में वियति, वियति माने आकाश में, उत्पतन पतत्री उड़ता हुआ पक्षी, उड़ते यहां से दिखाई दे रहा है, उड़ रहा जा रहा है, उड़ते जाते 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 क्या हुआ? आपको दिखाई देना बंद हो गया। इस तरह तो पक्षी मर गया, वहां क्या हुआ? पक्षी तो है ना, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा। इस वक्त ये नहीं कह सकते पक्षी मर गया, खत्म हो गया, या आकाश में लीन हो गया, गायब हो गया। बस आकाश में अभी भी उड़ रहा है, वो उड़ते जा रहा है, पता नहीं कहाँ जा रहा है, लेकिन आपको नहीं दिखाई दे रहा है कि आपका दृष्टि से आकाश मार्ग से चल उड़ता हुआ पक्षी का जो देश स्थान है वो अत्यंत दूर हो गया। जब तक आपकी दृष्टि की क्षमता की दूरी के अंतर्गत है तब तक दिखाई देगी, है या नहीं? तब तक उपलब्ध होता है। और जहां की दृष्टि के क्षमता से बाहर चला गया तो वस्तु आपको नहीं दिखाई देता है। लेकिन उतने मासा वस्तु के अभाव नहीं कर सकते, अनुपलब्धि वाले है किंतु अभाव नहीं है। तद्वत ये सब चीजों को भी समझना। और दूसरा सामीप्यात, श्लोक में सामीप्यात करके है किंतु उसमें अति को भी यहां भी जोड़ देना, अति सामीप्यात। स्वयं लिख रहे हैं सामीप्या इत्यत्रापि अति ही अनुवर्तनीय। यथा दृष्टांत क्या है? लोचनस्थम अंजनम अति सामीप्यात न दृश्यते। आंख में लगाया हुआ जो अंजन है, काजल जो लगाते हो आंख में, वह कालिक, वह आंख से सटा हुआ है, अत्यंत समीप में है, अतः नहीं दिखाई देता है। तो ये नहीं कह सकते आंख में अंजन है ही नहीं, लगाया नहीं गया। आप खुद भी लगाए हो तो भी आपको भी नहीं दिखाई देगा। ऐसे अत्यंत समीप वस्तु होने के कारण से भी हमें कई चीजें नहीं दिखाई देते हैं। इंद्रिय घात, और इंद्रिय घात का मतलब अंधत्व, बधिरत्व आदि ही। आंखें चली गई, इधर जगत ही खत्म हो गया, ऐसा कहेंगे कि आंख को दिखाई नहीं दे रहा है, जिस जगत ही नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते आप। बधिरा हो गया, बधिरा किसको कहते हैं? जो सुनाई नहीं देता। गूंगा, जो बोलता नहीं। जो सुनाई नहीं देता है तो ये थोड़ी कहेगा दुनिया में कोई शब्द ही नहीं है, कोई गाना ही नहीं है, कोई भजन ही नहीं है, हमें सुनाई नहीं देता ना, इसलिए कुछ भी नहीं है, ऐसा कहेगा कोई? इसलिए इंद्रियों के दोष के कारण से ही भी हमें वस्तुओं की उपलब्धि नहीं होती है। मनोवन अवस्थाना,
मनो अनवस्थानात्, मन की चंचलता के कारण से वस्तु नहीं दिखाई देती। यथा कामादि उपहत मनाः स्फीतालोक मध्यवर्तिनम इंद्रिय सन्निकृष्टम अर्थम न पश्यति। कामादि उपहत मनाः, काम आदि से उपहत मन वाला है। कोई इच्छा जागृत हो गया, और इच्छा जागृत हो गया तो उसी इच्छा का विषय के ही वो ध्यान करते रहेगा, तो अन्य विषय इंद्रिय से निकृष्ट होने पर भी उसको नहीं दिखाई देता। हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए दृष्टांत, एक बार सेफ्टी के बारे में चित्र बनाने का हम लोगों का टेस्ट होता है इंजीनियरिंग में ना, सुरक्षा को लेकर के, फैक्ट्री के अंदर सुरक्षा को लेकर के टेस्ट होती है, वो चित्र बनाना पड़ता है। तो उस समय में पढ़ा नहीं था, ऐसे सत्संग में सुना था थोड़ा, अन्यत्र मन होने पर एक्सीडेंट हो सकते, गड़बड़ हो सकता है। तो हमने एक चित्र बनाया और उसको फर्स्ट प्राइज मिला था। इसे बता रहा हूँ, हमने क्या बनाया, एक ऑफिसर है, वो फाइल फुल लेकर के जा रहे थे तो उधर से दूसरे ऑफिस की काम करने वाली एक लड़की नौजवान आ रही है, वो भी फाइल फुल लेके आ रही है। अब उसकी नजर वहां पड़ गया लड़की ऑफिसर की, और काम की उद्वेग बढ़ गया, काम वासना जग गई। अब वो लड़की कोई देखते देखते चल रहा है, और आगे क्या रहा वो नहीं देख रहा। उधर से एक आदमी सर पे पाइप पुप लेकर के चल रहा है, उसकी भी नजर उस लड़की पर पड़ी हुई है। अब वो जो है वो भी उस लड़की को देखे देखे चल रहा, उधर वो उस तरफ देख रहा है, भी उस तरफ देख रहा है, आपस में एक दूसरे देख नहीं रहे थे। तो हुआ क्या, वो सीधा जाकर उसकी आंख में पाइप लग गया, सीधा आंख में लग गया। ऐसे हमने डिजाइन बना दिया, चित्र बना, दो चित्र, एक पे दूर दूरी में, दूसरे पाइप लग गया, वो दिखाया आंख में लगता है। तो काम की वासना से उद्रेक होता है ना, आदमी को आगे पीछे कहाँ क्या कुछ नहीं दिखता, पशु हो जाता है आदमी। जैसे एक कुत्ता वगैरह क्या है, उन्हें लज्जा थोड़ी होती है, सांड को लज्जा थोड़ी होती है। काम आतुर जब हो जाते हैं वो भूल जाते हैं हमको कोई देख भी रहा है दुनिया में, खुलम खुला भोग करती कि नहीं करती। वैसे आदमी का भी हाल है, वो पशु हो जाता है जब काम वासना बढ़ जाती है। तो उसे कोई नहीं देखता है कि भाई देख रहा है, बहन देख रहा है, कोई और देख भी रहा है, क्या हो रहा है, वो उसको होश में नहीं रहता है, कौन क्या देख रहा है, नहीं सुन रहा है, क्या हो रहा है। इसलिए भी दृष्टांत पहले कामादि उपहता मना स्फीतालोक मध्यवर्तीनम, खुले आसमान, खुला प्रकाश है, खूब प्रकाश, स्फीतालोक, सुस्पष्ट प्रकाश, मंदालोक नहीं है। स्फीत मने स्पष्ट प्रकाश में के मध्य में विद्यमान, इंद्रिय के सन्निकृष्ट में विद्यमान, अर्थम बिना पश्यति, वस्तु को नहीं देख पाता है। ईशुकार न्याय भी ऐसे ही है ना, वेदांत लोग जो देते ईशुकार न्याय, बाण बनाने वाला बाण बनाने में लगा हुआ था, इधर से बाजा बजते चला गया और आया, उसे पता भी नहीं। इसकी भी कहानी है ना। अगर चोर लोग पकड़े गए, कहाँ पकड़े गए चोर, बाण बनाने वाले के घर में पकड़े गए, और बाण बनाने वाले को उठाकर पुलिस जो सैनिक थे वो राजा के पास ले गए, और राजा को पूछा तो सीधे बोला मैं जानता ही नहीं, मेरे घर में कब चोर आए, कब बैठते हैं, क्या हुआ, मुझे कुछ मालूम नहीं, घर में कोई नहीं था, मैं अपने बाण बनाने में लगा हुआ था, मुझे मालूम नहीं। तो राजा ने कहा लगता है सच बोल रहा है, तो परीक्षा लिया जाएगा, अभी इसको छोड़ दो। छोड़ दिया। फिर कुछ दिन बाद राजा जो है खबर लेता रहा, जिसके घर में कोई ना हो और बाण बनाता हो, ऐसा फिर प्रसंग आना चाहिए ना। घर उसके पत्नी भी नहीं, बच्चे भी नहीं, कोई नहीं, खाली घर हो, वो अकेला हो, बाण बना रहा हो एकाग्रता के साथ। वो आदमी को लगा रखा था और उसने जैसे खबर दिए आज का दिन ऐसा आएगा, कोई नहीं है घर में, और अकेला बैठ के मन लगा करके बाण बनाना। मैं उसके अगल बगल घुमा तो भी उसको पता नहीं चल रहा। तब राजा ने क्या किया, बाजा गाजा के साथ आया, उसके पार चला गया, तो लौट के भी आया, लेकिन बाण बनाने वाला बाण बना ही रहा था। राजा उतर के बगल में खड़ा हो गया, तो भी उसको पता ही नहीं चला। राजा ने उसको थपथपाया, वो देखा कौन है, हे राजा, उठ के हाथ जोड़ खड़ा हो गया। मैंने कहा नहीं, तुम चोरों का सरदार नहीं हो सकते, ये पक्का हो गया कि तुम चोरों का सरदार नहीं हो।
चोर छुपे तो अपने ऐसा आग भाग के आके छुप गए, तुम्हारा कोई समझ नहीं निश्चय हो गया। और तात्पर्य इतना है, वैसे ही एकाग्र होना चाहिए। संसार जितना भी शोरगुल हो रहा हो तभी आप एकाग्रचित्त है, आपका ध्यान भंग नहीं होगा। इसलिए सुखदेव का परीक्षा कैसे लिया था, बीच बाजार में भेज दिया था ना। जनक महाराज ने सुखदेव की परीक्षा लेने क्या किया, एक कटोरा पानी दे दिया भरा हुआ, और कहे एक बूंद नीचे नहीं गिरना चाहिए, और पूरी बाजार घूम के आओ। और बाजार में अब जाते कोई इधर भाग रहे, कोई इधर भाग रहे, दौड़ भाग हो रहा है। और ऊपर से क्या है, बढ़िया बढ़िया लड़कियों को जाकर बोल दे, जाओ तुम लोग आगे पीछे उसको तंग करो, देखो क्या करता है, तुम्हारे तरफ देखता है, रुक जाता है कि क्या करता है। ये कड़ी परीक्षा थी नहीं, लेकिन पूरी बाजार घूम गया, उसकी दृष्टि जल पर थी, कहीं छलक न जाए। उसको पता भी नहीं चला कि लड़की आई, धक्का मारी, छेड़खानी करी, चढ़ाई, बाजार में हो हल्ला हो रहा है। उसे पूछा तुमने बाजार में क्या क्या देखा, उसने मुझे पानी की सब कुछ दिखाई नहीं, मुझे कटोरा पानी आपने दिया था, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। उसको होते एकाग्रता। और यहाँ तो आदमी जपते रहता है, कोई दरवाजा खोल दे, खोल के देख दे कौन आया, कहाँ एकाग्रता है, एकाग्रता करता कुछ नहीं। फिर सोचे वही समाधि कब लगेगा, मोक्ष कैसे होएगा, सुनने पूछने से थोड़ी होता है। ये सब जो है अभ्यास की बात, एकाग्रता समर्पित, उस जप में पूर्ण समर्पित होना। जप के मंत्र जप रहे हो, मंत्र की देवता का ध्यान करो, मंत्र के अर्थ का चिंतन करो, तजपस तदर्थ भावनम, योग सूत्र में नहीं कहा। पूर्ण रूप में उस मंत्र में डूब जाए आदमी, वो इतनी एकाग्रता है का मुंह में क्या जप रहे, इधर उधर देख रहे क्या बन रहा है, पकौड़ी पाक रहा, हाँ बढ़िया है, बने तो नमक ठीक से डालना, हाँ हो कर रहे हैं। क्या ऐसे जब करने से क्या होगा। हमारे पिताजी पूजा करते थे ना, रसोई घर था, उसके बगल में पूजा घर था। अब तो पूजा घर से ही रसोई घर में जाना पड़ता था, इसलिए ऑटोमेटिकली हम लोगों को पाबंदी हो गई थी। जब तक हम लोग नहाएंगे नहीं धोएंगे, हम लोग तो अंदर जा ही नहीं सकते, पानी भी नहीं पी सकते, रसोई घर जा ही नहीं सकते। पूजा घर जाओ, उसके अंदर से दरवाजा रसोई घर तो मड़ी था ना, ब्राह्मणों में से बड़ा कटर होते हैं हमारे यहाँ, तो बच्चा भी अंदर नहीं घुस सकता। तो हम लोग बोलते थे पिताजी को, आप पूजा करते हो, आपको कैसे लगता है वहाँ बैठ के पूजा करने में। एक बार ऐसे मैं शैतानी से पूछा, 10-11 साल का बच्चा था, सत्संग होता तो सुनते थे ना सत्संग, तो उसका प्रभाव थी। मैंने पूछा उनसे, पूजा करते तो कैसे लगता है, कभी कभी तो खीर का सुगंध आता होगा, कभी तो पकौड़ी का सुगंध आता होगा, कभी कोई सुगंध आ रहा है कि बगल वर्ष अगर है ना वही पकड़ाया सुगंध तो वहीं से आना है, तो आपको कैसे लगता हो, मन लगता है पूजा में। वो हंसने लगे, कहते थे तो बड़ा शैतान है। तो मेरे परीक्षा ले रहा, फिर मेरे को कहे तू संध्या वंदन करते रहता है, तेरा दिमाग कहाँ रहता है। तो मैं तो साहब मैं तो बच्चा हूँ, मेरे दिमाग रहता है क्या बन रहा, मैं तो आपके डंडे को संध्या वंदन करता हूँ, क्या करूँ, मैं गायत्री जब करता हूँ, मैं तो ये देखता रहता हूँ क्या बन रहा है। कॉफ़ी का सुगंध आए तो मैं समझता हूँ आज हमको कॉफ़ी मिलेगी संध्या वंदन के बाद, चाय की सुगंध आए तो मन थोड़ा खराब लगता है, तो चाय मिलेगी भाई, कॉफ़ी नहीं मिल रही। धुन का सुगंध नहीं आया तो सोचूंगा था तो बोर्नविटा का सुगंध आ रहा है। हम तो संध्या वंदन करते हैं आपके डंडे की वजह से करते हैं, लेकिन जो है हमारे दिमाग तो आधा वहाँ रहता है। तो कहते तुम्हारे दिमाग रहता है, हमारे दिमाग तो कभी कभी जाता है। वो भी सच्चा स्वीकार किए तो हो जाता है। बहुत सच बोलने वाले बहुत कम मिलते हैं ऐसे, हाँ बहुत सच बोलने वाले कम, वो साफ बोलते थे, लेकिन इतनी विशेषता उनकी थी, उनकी कमी हो स्वीकार करते थे। और हम लोग भी कहते अपनी कमी स्वीकार करो, उससे सुधरने का मौका मिलता है। एक पाप तो दूर हो जाएगा, जिसकी वजह से वो कमी है वो पाप दूर हो जाएगा सच्चाई स्वीकार करने से। फिर हम लोग को बोलते देखो तुम कोशिश करो संध्या वंदन यही करना, और उस बार ध्यान नहीं जाना चाहिए, गायत्री मंत्र का अर्थ का चिंतन करो। हम लोग बोलते थे ऐसे ऐसे करो प्रक्रिया, ताकि जो है दिमाग वहां आ जाए और अपना जब ध्यान रखो। तो ये जो चीज है ना ईश्वरण्य एकाग्रता का एक दृष्टांत है। तो मन जब चंचल होता है तब क्या होता है, तब भी
मन के अनवस्थान के कारण से। सामने वस्तु नहीं दिखाएगा, क्योंकि मन जिस विषय में संलग्न हो गया उसमें चला जाता है। कामना जग गई है कि स्त्री का स्मरण आ गया, पत्नी का स्मरण आ गया, कोई लड़की का स्मरण आ गया, दिमाग वहां चला गया, सामने वस्तु है पता नहीं चलता। कई बार लोग सड़क पे चलते टक्कर मार देते, कारण क्या है? उनकी दिमाग कहीं और है, वो देखा भी नहीं आप सामने से आ रहे हैं, वो चल रहे हैं, आंखें खुला है, देख भी रहा है और देख नहीं रहा वाकई में, कि दिमाग उसका मन आंखों के साथ आपको नहीं देख रहा है, मन कहीं और है। अन्यत्र मनो अभुवम, इसलिए कहा है अन्यत्र मनो अभव, मन अन्यत्र था अतएव मुझे पता नहीं चला। तो अत्यंत एकाग्र में क्या होता है? सामने वाली वस्तु का बोध नहीं होता, और अत्यंत चंचलता में भी सामने वस्तु स्पष्ट नहीं हो पाता। सौक्ष्म्यात, विक्षिप्त चित्त, अस्थिरता माने विक्षिप्तता के कारण भी अनुपलब्धि होती है। कामना से विक्षिप्त जो चित्त वाला पुरुष है, स्फीत स्पष्ट प्रकाश विद्यमान वस्तु को वो देख नहीं पाता है। सौक्ष्म्यात, सौक्ष्म्यात यथा इंद्रिय सन्निकृष्टम परमाणुवादी प्रणिहित मनापि न पश्यति। एकाग्र चित्त भी हो जाओ, ध्यान से एकाग्र हो जाओगे तो भी इतना आसानी से आंख के सामने नाचता परमाणु आपको नहीं दिखाई देंगे। योग ही देख पाते हैं, सूक्ष्म परमाणु आदि को हम लोग नहीं देख पाते हैं, वो सूक्ष्मता के कारण से। इधर प्रधान क्या है? हमारी मूल प्रकृति माया, ये सब हम लोग को दिखाई नहीं देता। क्यों? सौक्ष्म्य व्यवधानात् यथा कुड्यादि व्यवहितम राजदारादि न पश्यति। जैसे महल के अंदर राजकुमारी है या महारानी है, वो आपको दिखाई देगी? तो दीवार आदि से वो बंद है, उसके भीतर में है, दीवार आदि के व्यवधान होने के कारण से दीवार का पीछे रहने वाली वो वस्तु हमें नहीं दिखाई देते। अभिभवात, और अगला हेतु है अभिभवात, अभिभूत हो जाने पर भी। अभिभूत होने का मतलब क्या? समान जातीय, स्वसमान जाति पदार्थों का नहीं, बलवत सजातीय ग्रहण पूर्वकम दुर्बल सजातीय का आग्रहण होने का नाम अभिभव। जैसे देखो सूर्य है, ये प्रकाशवान वस्तु है, चंद्रमा प्रकाशवान, नक्षत्र तारे प्रकाशवान है, लेकिन इस समय सूर्य जब है तब नक्षत्र चंद्रमा नहीं दिखाते हैं। इसका मतलब क्या? समान जाति दो वस्तु है, सूर्य और चंद्र नक्षत्र आदि, उनमें से बलवत कौन है? सूर्य है। तो बलवत समान सजातीय वस्तु का ग्रहण होता है जब, तब दुर्बल सजातीय जो नक्षत्र चंद्रमा आदि क्या होते हैं? नहीं दिखाई देते हैं। इसी को कहते हैं सूर्य ने नक्षत्र चंद्रमा आदि को अभिभव कर दिया, अभिभूत कर दिया। बलवत सजातीय ग्रहण पूर्वकम दुर्बल तज्जातीय से अग्रहणम अभिभव, यह अभिभव का लक्षण है। बलवत सजातीय, स्वसजातीय नहीं, बलवत सजातीय ग्रहण पूर्वकम दुर्बल तज्जातीय से अग्रहणम अभिभव। स्वसजातीय पदार्थ तो उसके लिए है, समान अभिहारात के लिए है, इसके लिए नहीं है। वो स्वसजातीय समानाविहार के लिए आया हुआ है, अभिभव के लिए नहीं। यथा अहनि सौरी भी भाभी अभिभूतम ग्रह नक्षत्र मंडलम न पश्यति। यथा दिन में सूर्य के जो प्रकाशवान किरणों के द्वारा अभिभूत ग्रह नक्षत्र तारा मंडल नहीं दिखाई देते हैं। समान अभिहारात, समान अभिहारात, जैसे बारिश हुआ, बारिश का पानी गिरा कहाँ? नदी में, वो जो जल है बारिश का बूंद उस नदी का बूंद से अलग स्पष्ट दिखाई देगा? ये बारिश का है, ये नदी का है, आप देख सकते हो? नहीं। क्यों? समान जाती है ना दोनों, जल जल वो मिल गए तो अलग नहीं देख सकते आप। इस समान जाति ना विषम जाति से दूध और जल है, दोनों तरल पदार्थ है, तरल पदार्थ तो समान जाती है। दूध, पानी को दूध में डाल दो, दूध और पानी अलग अलग आप देख नहीं सकते।
स्वसजातीय पदार्थों का सम्मिश्रण होना, इसको कहते हैं समान अभिहार। यथा तोयद विमुक्तान उदबिंदून जलाशये न पश्यति। तोयद माने तोयम ददाति थी, तोयद बादल मेघ, उससे विमुक्त माने बादल से जो गिरा हुआ कण उदबिंदुन जलबिंदु, उनको जलाशय में आप पृथक करके नहीं देख सकते। इनके अलावा एक और हेतु है, चा के द्वारा बोलित चकार है ना, चकारो अनुक्त समुच्चय का सूत्र में अंत में है कारिका में समान अभिहाराच, वो जानते हुए जो च शब्द है वो अन्य भी अनुक्त जितने हेतु है अनुपलब्धि का, वस्तु का रहते हुए भी अनुपलब्धि का जो कारण है उनको संग्रह करने के लिए च कह दिया, अनुक्त का समुच्चय। तेना अनुद्भवोपि, एक तो अभिभव और दूसरा ये है अनुद्भव, उद्भूति नहीं हुआ। जैसे बीज है, इस गर्मी का दिन देखो कहीं भी घास नहीं दिखता, बीज है अंदर में, लेकिन यानी कि बीज नहीं है। बारिश हो गई तब अंकुर निकलेंगे, अभिभूत था अब उद्भूत हो गया, अनुद्भूत था अब उद्भूत हो गया। अभिभूत का अभिभव होना अलग है, अभिभूत होना और उसका प्रकट हो जाना अलग चीज है, और अनुद्भूत का उद्भूत होना अलग चीज है। तद यथा क्षीराद्यवस्थायाम दद्यादि अनुद्भवात न दृश्यते। दूसरा एक और दृष्टांत, दूध है आपका, दूध की अवस्था में दही भी है या नहीं, लेकिन दही दिखाई दे रहा है उस दूध में नहीं। क्षीरादि अवस्था में दधियादि क्या है, अनुद्भूत है, और उसे जामन डाल के छोड़ दो तो उसी दूध में दही उद्भूत हो जाएगा। न दृश्यते, जैसे दही दूध काल में दही नहीं दिखाई देता, दही काल में मक्खन नहीं दिखाई देता, मक्खन काल में घी नहीं दिखाई देता, एक दूसरा क्या है, अनुद्भूत है। दूध में दही अनुद्भूत है, दही में मक्खन अनुद्भूत है, मक्खन में घी अनुद्भूत है। ये तो उत्तम भवती। यहां पर एक बात कही गई है, न प्रत्यक्ष निवृत्ति मात्रा वस्तु भाव भवती। प्रत्यक्ष प्रमाणों का निवृत्ति मात्र से वस्तु के अभाव आप नहीं कह सकते। क्यों, अति प्रसंगात, अति प्रसंग दोष हो जाएगा। एक प्रमाण का निवृत्त होने मात्र से वस्तु नहीं बोलने लगोगे, सर्वत्र दोष आ जाएगा। तथा ही जैसे गृहाद विनिर्गतो गृह जन्म अपश्यन तद अभाव विनिश्चुनियात। समस्या होगा, आदमी घर से बाहर गया, जैसे आजकल तो नौकरी में चला जाता है, अब बीच में किसी कारणवश नौकरी से बीच में शाम 5 बजे रोज आता था ना, उस दिन थोड़ा जल्दी आ गया, 2 बजे आ गया, मान लो 3 बजे आ गया। अब यार पत्नी हमारे बच्चे लेकर बाहर गई, ये सब भाई पति तो 5 बजे बाद आएंगे, तब तक आए नाश्ता सब बना लेंगे। वो बाहर गई, जब बाहर गई इतने में वो आ गया, इस बीच में जल्दी आ गया, देखा घर में ताला, और बल वहां से चाबी ली, खोला, अंदर देखो कोई नहीं। क्यों सोचेगा वो मेरी पत्नी बच्चे सब मर गए, तो उठा के ले गया, मार डाला होगा, रोने लगेगा बैठ करके। गृहाद विनिर्गतः, घर से चले गए हैं कौन, गृह जन्म, घर के लोग, उनको वह घर में नहीं देखा। अपश्यन तद अभाव विनिश्चुनियात, क्या कोई व्यक्ति उनके अभाव का निश्चय कर लेता है, नहीं करता। इसीलिए हमेशा प्रत्यक्ष प्रमाण से, ऐसे बहुत सारे दृष्टांत है आपके पंचतंत्र में, कई बार आपको जो दिख रहा है वो सच नहीं होता है। इसे बहुत सुंदर दृष्टांत दिया, एक बार एक औरत पानी लाने गई, गंगा जी या कोई नदी में गई, और बच्चे को पालना होता है ना जो झूला, उस पर लेटा करके गई, और मुंगसी वो पाली हुई थी, मुंगसी को बोली प्यार से, देख बेटा मैं जा रहा हूं बाहर, बच्चे का देखभाल करना। मुंगसी इसीलिए वहीं घूम रही है और बच्चे के सामने भी नाच रहा है, ताकि बच्चा रोवे नहीं, खुश रखता है। इसी बीच में एक सांप आ गया, सांप आया तो सांप भी वो चढ़ने लगा, तो मुंगसी ने क्या, सांप से लड़ा, लड़ के सांप को मार दिया। मार दिया तो सांप का खून खान उसके मुंह में लग गया, लगता ही नेचुरल, स्वाभाविक लगना।
अब इतने में कुछ देर बाद वो जैसे औरत आने लगी, वो मुंह से बड़ा खुशी से गया औरत के सामने, ये बात बताने के लिए एक तरह से कि मैंने तेरे बच्चे को बचाया शाम को मार करके। लेकिन औरत उल्टा क्या सोची, उसका मुंह में देखा वो खून, तो वो सोची इसने मेरे बच्चे को ही मार दिया है, बच्चे को इसने मार दिया। ऐसे सोच करके मुंह से खोपड़ी पर घड़ा मार दिया, धैर्य मुंह से को खत्म करके चिल्लाती हुए अंदर गई, मेरा बच्चा मर गया। अंदर जैसे जाती है वहां अंदर देखती क्या है, बच्चा हंस रहा है, खेल रहा है, सामने चल रहा है। अपने की ओर पछतावा तो करी, लेकिन प्रत्यक्ष कितना धोखा देता है आंख। उस विवेक खोने से क्या हुआ, जो प्राण का रक्षक था उसका आपने हत्या कर दिया, कितना बड़ा दोष हो जाता। इसलिए जो देखा हुआ सुना हुआ बात पर डायरेक्ट कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। जब देखे पर विश्वास नहीं कर सकते तो सुने पर कैसे विश्वास करोगे? सुना तो और खतरनाक काम, क्योंकि 4 अंगुल का फर्क है। केवल देखो आंख और कान के बीच में 4 अंगुल होता है, लेकिन आकाश पाताल का फर्क हो जाता है। क्यों सुनाने वाला पता नहीं कितना मिर्च मसाला मिलाकर आपको सुना रहा है, आग लगा रहा है आपको, और आप उसे विश्वास करोगे फिर आप डूब जाओगे। और सबसे घातक आंख और कान ही होता है, क्यों इन्हीं दोनों की तरफ विशेषण ज्ञान लेते हैं। सूंघ करके तो ज्ञान ज्यादा नहीं लेते ना, सूंघना एक है हमारे पास, स्पर्श दूसरा है, तीसरा जिह्वा है, 3 ज्ञान है। इन 3 ज्ञान तो इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। रस, गंध और स्पर्श, इससे जो ज्ञान हो रहे हैं ये इतना महत्वपूर्ण है जितना आंख और कान से। और इन दोनों में जो सतर्क रहेगा वही वास्तविक विवेकी हो सकता है। यही दो हमको हमेशा धोखा देते हैं। जो नहीं देखना चाहिए वो देख लेंगे, देखा हुआ पर झूठा विश्वास कर लेंगे, जहां विश्वास करना चाहिए वहां नहीं करेंगे। ये सारा काम इन इंद्रियों का दोष होता है। इसे प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पर मात्र चलते हुए आप वस्तु के अस्तित्व और नास्तित्व का निश्चय नहीं कर सकते, भाव या अभाव का निश्चय नहीं कर सकते। अपितो योग्य प्रत्यक्ष निवृत्ति अयम अभाव विनिश्चित होती, बल्कि उल्टा योग्य प्रत्यक्ष निवृत्ति हो जाए तब जगह अभाव को निश्चय होता है। जब योग्य प्रत्यक्ष हो, योग्य प्रत्यक्ष का मतलब क्या है? जब इंद्रिय योग्य है, इंद्रियां सम्यक है, सब कुछ देख रहे हैं, फिर भी ग्रहण नहीं हो रहा है। जैसे घड़ा है यहां पर, है ना, आप भूतल में घट को देखने चले, वहां घड़ा है तो आंखों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ऐसे योग्य वस्तु है घट, वह वस्तु यहां दूसरे जगह पर नहीं दिखाई दिया। योग्य चक्षु के योग्य है कौन? घट, वह भूतल में नहीं दिखाई दिया, तब भूतल में घटाभाव का आप निश्चय कर सकते हैं। योग्यता विशेषण देना पड़ेगा, योग्यत्व विशेषण वही कार्य। योग्य प्रत्यक्ष निवृत्ते रे अयम अभावम विनिश्चिनोति न च प्रधान पुरुषादिनाम अस्ति प्रत्यक्ष योग्यता, और प्रधान पुरुष इत्यादियों में प्रत्यक्ष की योग्यता ही नहीं है। तो फिर इन प्रमाणों के प्रत्यक्ष प्रमाण कर कैसे आप वस्तु के अभाव निर्णय कर लोगे? माया का अभाव में कैसे निश्चय करोगे? कि माया प्रत्यक्ष का योग्य ही नहीं है, अहंकार प्रत्यक्ष का योग्य ही नहीं है, तो अहंकार का भाव कैसे निश्चय कर दोगे? है ना, जो इसलिए प्रधान पुरुष, अहंकार, महतत्व इत्यादि क्या है? प्रत्यक्ष योग्य नहीं है। इसे इन लोगों को प्रत्यक्ष योग्यता ही उनमें न होने के नाते अगर प्रत्यक्ष प्रमाण प्रवृत्त हुआ ग्रहण करने, और ये नहीं ग्रहण करता है तो वस्तु का अभाव का कथन नहीं करना चाहिए। इति न तद निवृत्ति मात्रा तद अभाव निश्चय, इसे प्रत्यक्ष प्रमाणों का निवृत्ति मात्र से उन वस्तुओं के अभाव का निश्चय नहीं करना। इति युक्त प्रामाणिका नाम इति, सिर्फ प्रमाणों के आधार पर प्रमाण से व्यवहार करने वाले जो प्रामाणिक लोग हैं उन लोगों को बड़ा सतर्कता पूर्वक वस्तुओं के बारे में निर्णय लेना चाहिए। पहले देखना चाहिए जिस वस्तु के अभाव के बारे में सोच रहा हूं क्या वो वस्तु उस प्रत्यक्ष प्रमाण की योग्य है। सबसे पहले चिंतन करो, किसी चीज के अभाव बोलने से पहले यह हमें सोचना चाहिए उस चीज के बारे, उस प्रतियोगी के बारे में चिंतन करना चाहिए, क्या वह अभाव का प्रतियोगी प्रत्यक्ष का योग्य है। और यह प्रत्यक्ष का योग्य है तो वह प्रत्यक्ष योग्य
वस्तु का प्रत्यक्ष के लिए आवश्यक जितने भी सहकारी कारण है वह सभी कारण भी मौजूद है, यही देख लेना, तब निर्णय लेना वस्तु के अभाव को, नहीं तो हम भ्रांति में सदा रह जाएंगे। ये इनका कारण है।